स्ट्रेंथ थर्ड पार्ट हमारा देखिए राजा बेटे। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, देखो sp3 है, sp2 है और sp है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर में, डीलोकलाइजेशन होगा, लेस डोनेट लोन पेयर लेस बेसिक होगा। नो रेजोनेंस है, लोकलाइज लोन पेयर है बच्चों, तो ये मोर बेसिक है। रेजोनेंस है लोन पेयर का बच्चों, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे फ्लिपिंग हो रहा है, नो फ्लिपिंग हो रहा है, तो फ्लिपिंग की वजह से ज़्यादा होगा बच्चों। ये sp3 है, फ्लिपिंग होगा, sp2 होगा। रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर होगा बच्चों, नो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है बच्चों, तो ये ज़्यादा है बच्चों। रेजोनेंस है, रेजोनेंस ऑफ प्लस आई है, नो रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस है, प्लस आई ज़्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ। NO2 का माइनस एम ज़्यादा होगा बच्चों, उसका प्लस एम ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्लस आई, फिर माइनस एम 5 माइनस आई, ठीक है बच्चों। बेसिक स्ट्रेंथ आई प्लस एम प्लस आई, इनवर्स माइनस एम माइनस आई होगा बच्चों। साइनाडीन हो गया बच्चों, एनाडीन हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस है बच्चों, लोकलाइज्ड लोन पेयर है बच्चों, ठीक है। मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों। बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होता है बच्चों, ठीक है। मोस्ट बेसिक है बच्चों, नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर होगा बच्चों। बेसिक स्ट्रेंथ 4 3 2 1 होगा, ठीक है बच्चों, 4 3 2 1 होगा। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें बच्चों, सिंगल बॉन्ड पार्ट से डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ बच्चों। तो यहाँ पे 100% सिंगल बॉन्ड है तो ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, 100% से कम है बच्चों रेजोनेंस है। यहाँ पे 100% डबल बॉन्ड है तो सबसे कम होगा, ABC हो गया बच्चों। यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है राजा बेटे। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा बराबर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है बच्चों। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है पार्ट से डबल बॉन्ड है बच्चों। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ACBD, ठीक है बच्चों। सिंगल बॉन्ड है, लेस डबल बॉन्ड करेक्टर है, मोर डबल बॉन्ड करेक्टर है, डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस मैक्सिमम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस मिनिमम है, डबल बॉन्ड में सिंगल मिनिमम है, कार्बन बॉन्ड लेंथ है। देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ मिनिमम, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट। डाइपोल मूवमेंट की बात करें, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो बच्चों क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। प्लस एम प्लस आई और माइनस आई है बच्चों, दोनों अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये तो ज़्यादा हो गया। मोर एडिशन है बच्चों तो ये ज़्यादा है। नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट क्या है बच्चों, जीरो है, नॉन जीरो है बच्चों, इसमें भी जीरो है, ये नॉन जीरो जीरो है बच्चों। टोटो मैरिजम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, तो उसको टोटोमर कहेंगे बच्चों। क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला या डिफरेंट ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटो फॉर्म है बच्चों, इनोल फॉर्म है। ट्रायड सिस्टम, हाइड्रोजन का ट्रांसफर फर्स्ट और थर्ड एटम के बीच में, इसको बच्चों डेस्मोट्रॉफिज्म भी कहेंगे। डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड, ट्रोपोस मतलब टर्न। अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बनिल कंपाउंड का होगा, sp3 कार्बन का, वो एसिडिक होगा। ये sp3 कार्बन एसिडिक है, BACD होगा बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बनिल कंपाउंड में sp3 कार्बन पे। कंडीशन क्या है, कार्बनिल कंपाउंड मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए प्रेजेंट होता है sp3 कार्बन पे टोटोमेरिज्म को शो करने के लिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन पे जो कि टोटोमेरिज्म को शो करे। 9 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, तो टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों तो टोटोमेरिज्म करेगा। 6 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों sp3 कार्बन पे, अल्फा कार्बन जो होना चाहिए sp3 कार्बन पे लगभग 2 होना चाहिए कार्बनिल कंपाउंड में बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, नहीं है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 है। यहाँ पे कीटो एनर्जी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इनॉल फॉर्म, इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों 4 अल्फा हाइड्रोजन है बट sp2 कार्बन है, हाईली स्ट्रेंड है, स्पेस टोटोमेरिज्म है बच्चों, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन पे टोटोमेरिज्म सोनो करने के लिए। अल्फा नाइट्रो फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म, एसिडिक नेचर है, सोल्यूबल है बच्चों। इनसोल्यूबल कौन है, ये है बच्चों। 9 अल्फा हाइड्रोजन, नो टोटोमेरिज्म, इनसोल्यूबल होगा बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन है, इमीन है, इनामाइन में कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड ऑक्साइम में, नाइट्रोसो अमाइन बच्चों, डाइजो कंपाउंड अमाइड इमिडोल में। यूरिया बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन है, आइसो यूरिया में। ट्रायड सिस्टम है, ट्रायड सिस्टम है, ये हो गया। इनॉल कंटेंट बच्चों यहाँ पे देखो, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म है। CO मोर स्टेबल होगा, पोलर होगा, मोर डेल्टा, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल होगा। कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों इनॉल से, ठीक है। यहाँ पे कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म है, मोर पोलर, मोर डेल्टा, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। नो रेजोनेंस, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल बाई कंपाउंड है। नो रेजोनेंस बट कार्बन 2 कार्बन ऑक्सीजन है बच्चों, इनॉल है बच्चों। मोर स्टेबल बाय इंटरमोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है बच्चों। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी है, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड C है। लेस स्टेबल इनॉल बच्चों, मोर स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे होगा लेस एसिडिक हाइड्रोजन होगा बच्चों, रट लो बच्चों, इनॉल है, ठीक है। एसिटा एक्टिव स्टर है बच्चों, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है बच्चों। कीटो इनॉल अनस्टेबल है, यहाँ पे कीटो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे मोर स्टेबल क्या है, इनॉल है बच्चों। यहाँ पे कीटो ज़्यादा स्टेबल है। मोर एसिडिक है, रेजोनेंस बिटवीन है, यहाँ पे है बच्चों। यहाँ पे मोर स्टेबल कीटो है इनॉल से, ये एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। CH3 है दोनों साइड, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, JEE 2025 में आया था। और इनॉल लेस स्टेबल है, एग्जिस्टिंग फॉर्म है बच्चों स्टेबल का, कीटो इनॉल
लेस स्टेबल इनॉल ज़्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन इनॉल कंटेंट क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा 1 2 3 4 होगा। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों, मैग्नीशियम बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आरडीएस होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का। रिएक्टिविटी डायरेक्टली पॉजिटिव sp2 कार्बन, इनवर्सली पॉजिटिव टू स्टेरिक एंट्रेंस होता है। रिएक्टिविटी बच्चों जनरली एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है कीटोन से, -I+I+I, ठीक है। ये हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो ABCD होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे देखो मूविंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज ऑफ ग्रुप बढ़ेगा, स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम होगा तो NAR डिक्रीज होगा। तो ये हो गया एल्डिहाइड, फिर ये कीटोन। जनरली बच्चों एल्डिहाइड मोर ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें बच्चों तो इसमें ESR होता है। ये देखो वेरेनियम आयल मिलन कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। कंपैरिजन बता ही दिया बच्चों, कांस्टेंट CAB होगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम, ESR मिनिमम होगा 312 होगा। ESR बच्चों डायरेक्टली पॉजिटिव टू +M होगा, इनवर्सली पॉजिटिव टू -M-I होगा बच्चों। रिएक्टिविटी है -I मैक्सिमम है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसे ही कर लेंगे +I के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन ड्रेनिंग टू है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 and 5 है। डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा बताई दी बच्चों, NHO NH2 NHR ये सब क्या है, ये हमारा एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटिंग में NO2CN, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, अमाइड, एल्डिहाइड एसिड, एस्टर, हलाइड, CCl3, NR3 NH3 ये सब क्या है जो डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग। हेलोजन बच्चों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हेलोजन में ओरिएंटेशन जो रेजोनेंस होगा वो एक्सपेंड होगा +M से, बट रिएक्टिव जो एक्सपेंड होता है -I से होता है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा बच्चों, एनर्जी जो रिलीज होता है जब डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन होगा। यदि मॉलिक्यूल में इक्वल कॉन्जुगेशन बच्चों तो मोर स्टेबल कंपोनेंट में मोर रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक, 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 नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक स्टैंडर्ड है, क्रॉस है, एक्सटेंडेड ज़्यादा होगा, कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है बच्चों। यहाँ पे एट अ टाइम बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक, एट अ टाइम केवल एक रिंग एरोमेटिक है, तो ये ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा बच्चों इसका, ठीक है। यहीं पे देख लो, न्यूट्रल विथ पॉजिटिव है बच्चों, न्यूट्रल विथ नेगेटिव, मोर स्टेबल है, मोर रेजोनेंस एनर्जी है, बस लेस स्टेबल है, लेस रेजोनेंस एनर्जी है। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों नेक्स्ट टर्न में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, थैंक यू।